मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। हर दिन की भांति आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक धमाका टॉपिक लेके आया हूं और आज का टॉपिक है कि एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम लोग टेंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसे कैसे सॉल्व करेंगे। टेंस कोई भी एग्ज़ाम के लिए सुपर धमाका टॉपिक है, चाहे वो एकेडमिक एग्ज़ाम हो, मैट्रिक हो, इंटर हो या क्या कहता है कॉम्पिटिटिव में टीईटी हो, बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, यूडीसी हो, एलडीसी, किसी भी एग्ज़ाम में टेंस एक सुपर धमाका टॉपिक है। और टेंस में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछते हैं उसका हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, मैं आज इसी टॉपिक को लेके आया हूं। और सभी लोगों से, मेरे प्यारे बच्चों से, विद्यार्थियों से, मेरे दोस्तों से और लोगों से मेरा पोलाइटली रिक्वेस्ट रहेगा, अनुरोध रहेगा कि आपको अगर मेरा चैनल, मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइबर करने में कंजूसी नहीं करेंगे, मेरा चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ाने में मुझे मदद करेंगे, मेरा वीडियो को ज़रूर से ज़्यादा शेयर करेंगे, वायरल करने में मुझे मदद करेंगे, तो मैं आपका बहुत ही आभार व्यक्त करूंगा और आपका मैं बहुत ही क्या कहता है आभारी भी रहूंगा आप अगर ऐसा करते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा बहुत अच्छा टॉपिक है कि हम लोग एग्जाम में टेंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, उसका क्या आधार है, क्या बुनियाद है, क्या जड़ है, क्या ट्रिक है, क्या मेथड है। तो इसके लिए 6 ट्रिक हैं, 6 मेथड हैं, 6 आधार हैं जो बड़ा प्यार से मैं आपको बोर्ड में लिख के बता रहा हूँ। सबसे पहला आधार है, बुनियाद है, ट्रिक है कि सबसे पहले टेंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सेंटेंस का सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन पर ध्यान देना है। सब्जेक्ट का नंबर एंड पर्सन पर ध्यान देना है। सब्जेक्ट का जैसा नंबर और पर्सन होगा उस सेंटेंस का वर्ब भी वैसा ही होगा। सबसे वाइटल टर्म, सबसे वाइटल ट्रिक कि ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है टेंस का, उसमें सबसे मेन पहलू है कि सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन पर आपको गौर करना होगा, क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के आधार पर ही होते हैं। तो सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए कि सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि ही डॉट 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 रिटर्न 3 लेटर्स। ही डॉट 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 रिटर्न 3 लेटर्स। मैं यहाँ ऑप्शन में देता हूँ क्या कहता है कि इज, मैं ऑप्शन में देता हूँ आर, मैं ऑप्शन में देता हूँ क्या कहता है कि हैव, मैं ऑप्शन में देता हूँ डी नंबर में हैज़। तो इस तरह का फाइनल बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ही रिटर्न 3 लेटर्स, तो ही के साथ इज तो होता है, लेकिन यहाँ मेरा V3 है तो इज नहीं हुआ। टेंस में इज के बाद गौर करोगे V4 होता है, तो ये नंबर ऑप्शन इधर से गया। बी नंबर ऑप्शन इसलिए खत्म हो गया कि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ आर नहीं होता है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, ही के साथ आर नहीं होता है, तो बी ऑप्शन मेरा वैसे ही चले गया। अब आते हैं हम लोग सी ऑप्शन में, हैव है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव नहीं होता है, हैज होता है, तो इसलिए सी नंबर हैव ऑप्शन गया। अब यहाँ डी नंबर ऑप्शन है हैज, जो सही है, क्योंकि हैव और हैज और हैड के बाद V3 भी होता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है। गौर करोगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज होता है और हैज के बाद V3 भी होता है, क्योंकि यह रिटर्न मेरा V3 फॉर्म में है। तो कितना बेहतरीन धमाका टॉपिक कि आप कोई भी टेंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले आपको गौर करना है कि उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसका नंबर या पर्सन क्या है। अब हम लोग क्या कहता है, मैं तो ये नंबर के आधार पर दिया
कि क्या कहता है कि ये मेरा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही। अब मैं नंबर के आधार पर देता हूं एक क्वेश्चन। आपको सबसे पहले गौर करना है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसका नंबर या पर्सन क्या है। मैं अब दूसरा एग्जाम्पल में लेता हूं, द सन डॉट 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 इन द ईस्ट, द सन डॉट 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 इन द ईस्ट। मेरा ए नंबर ऑप्शन है राइज, मेरा बी नंबर ऑप्शन है राइजेज, सी नंबर ऑप्शन है मेरा राइजिंग, डी नंबर ऑप्शन है मेरा रोज। तो यहां गौर करेंगे कि सन जो है मेरा सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट का जो नंबर है वो मेरा सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट का नंबर मेरा यहां सिंगुलर नंबर है। तो सिंगुलर नंबर में भी 5 होते हैं या सिंगुलर सब्जेक्ट में भी 5। तो चूंकि हम लोग का दी सन सिंगुलर नंबर में है तो सिंगुलर नंबर में भी 5 होता है। तो यहाँ ए नंबर V1 है, नहीं होगा। उसके बाद टेंस में डायरेक्ट V4 नहीं होता है, एम इज आर वाज वेयर के बाद V4 होता है। और ये V2 है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, V2 तो होगा नहीं। तो मेरा सही ऑप्शन है बी नंबर V5, क्योंकि सिंगुलर नंबर में V5 होता है। जैसे राम पढ़ता है, सिंगुलर नंबर, राम रीड्स। सीता चाय बनाती है, सिंगुलर नंबर, सीता मेक्स टी। तो टेंस का जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसका नंबर या पर्सन क्या है। सबसे अधिक टेंस का जो वर्ब है सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन पर ही निर्भर करते हैं। अब मैं दूसरा टॉपिक पर आता हूं कि टेंस का जो मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो किस आधार पर बनेंगे। तो दूसरा मेरा सुपर धमाका टॉपिक है सेंटेंस में दिया हुआ टाइम। सेंटेंस में दिया हुआ टाइम, कि उस सेंटेंस में कौन टाइम दिया हुआ है। प्रेजेंट टाइम दिया हुआ है, ना पास्ट टाइम दिया हुआ है, ना फ्यूचर टाइम दिया हुआ है। जैसा टाइम रहेगा वैसा उसका वर्ब होगा। एक हम लोग सुपर धमाका एग्जाम्पल एज में देख लेते हैं। ही डॉट 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 टू पटना ईस्टरडे, ही डॉट 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 टू पटना ईस्टरडे। तो मैं यहाँ ए नंबर में भरा गोज, बी नंबर ऑप्शन मैं दिया गो, सी नंबर ऑप्शन मैं दिया वेंट, डी नंबर ऑप्शन मैं दिया विल गो। तो चूंकि मेरा ईस्टरडे है, ईस्टरडे मेरा पास्ट टाइम है, ईस्टरडे मेरा पास्ट टाइम है। तो पास्ट टाइम मतलब पास्ट वर्ब, मतलब सिंपल पास्ट वर्ब। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2, या पास्ट टाइम में पास्ट वर्ब होता है और पास्ट वर्ब होता है V2। तो गो का V2 रूप मेरा वेंट है, जो 100% सही है। लेकिन सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी सब कोई गौर करेंगे, अगर यहाँ ईस्टरडे जगह टुमारो होता तो टुमारो मतलब आने वाला कल, फ्यूचर टाइम, तो फिर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता। तो गौर करेंगे कि जैसा क्या कहता है कि उस सेंटेंस में टाइम दिया हुआ रहेगा उसका वर्ब भी उसी के आधार पर होगा। पास्ट टाइम रहेगा तो पास्ट वर्ब, प्रेजेंट टाइम रहेगा तो प्रेजेंट वर्ब, फ्यूचर टाइम रहेगा तो फ्यूचर वर्ब। जैसे यहाँ ईस्टरडे के जगह मेरा टुमारो होता तो मेरा ऑप्शन डी विल गो सही होता। चूंकि ईस्टरडे है तो पास्ट टाइम है, पास्ट टाइम में पास्ट वर्ब V2 होता है, तो मेरा ऑप्शन वेंट हो गया। यहाँ गोज नहीं होगा, क्योंकि गोज और गो V1 और V5 ये प्रेजेंट वर्ब हैं और टाइम मेरा पास्ट है। इसलिए गौर करेंगे
कि दूसरा सुपर धमाका ट्रिक क्या है, दूसरा सुपर धमाका मेथड या क्या कहता है आधार या बुनियाद मेरा क्या है टेंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का। तो टेंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का सुपर धमाका दूसरा मेरा आधार है, बुनियाद है, मेथड है, वो ट्रिक है सेंटेंस में दिया हुआ टाइम, कि टाइम क्या है, उस टाइम के आधार पर ही मेरा क्या कहता है कि सुइटेबल वर्ब होगा। उसी तरह से मैं दुनिया में जितने ग्रामर है वो जो टेंस के क्या कहता है कि एक्सरसाइज में बनाने दिए बच्चे को उस पर आता हूं। ही डॉट 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 लिव दिस विलेज 5 years ago। 5 years ago 5 साल पहले, ये मेरा पास टाइम है। वह इस गांव को 5 साल पहले ही छोड़ दिया था। तो मेरा यहां लिव का V2 रूप सही आंसर में हो जाएगा लेफ्ट। लिव का V2 रूप लेफ्ट। हालांकि लिव का V2 फॉर्म भी लेफ्ट होता है और V3 फॉर्म भी लेफ्ट होता है, लेकिन यहाँ लेफ्ट V2 है। V3 कब होगा? हैव, हैज और हैड के बाद V3 होता है। तो पास्ट टाइम है, पास्ट वर्ब V2। तो हम लोग को गौर करना है कि सेंटेंस का दिया हुआ टाइम क्या है। प्रेजेंट है, ना पास्ट है, ना फ्यूचर है। जो टाइम रहेगा, जैसा टाइम रहेगा, वर्ब भी वैसा ही होगा। अब हम लोग आते हैं 3 नंबर आधार या क्या कहता है कि रूल पर। 3 नंबर बुनियाद मेरा क्या है? रूल के आधार पर। रूल के आधार पर। रूल के आधार पर, चूंकि कुछ टेंस में स्पेशल रूल्स हैं और उसी के आधार पर वर्ब होता है। जैसे कुछ रूल है, रोमन 1 में बताता हूं कि डू, डज, डिड के बाद हमेशा V1 होता है। ये ग्रामर का रूल है, मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रामर कह रहा है। ठीक उसी तरह से मेरा नेक्स्ट रूल है कि हैव, हैज एंड हैड के बाद V3 होता है। ठीक उसी तरह से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद V1 होता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद V1 होता है। तो ये ग्रामर का रूल है जो टेंस का सुइटेबल क्या कहता है वर्ब के लिए आपको मददगार होगा। कैसे मददगार होगा? तो मैं आपको बताता हूं। आई डॉट 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 ईटन फूड, ये 2021 में बिहार बोर्ड में पूछे भी हैं। अब ऑप्शन है मेरा में, ऑप्शन है मेरा सोड, ऑप्शन है डी नंबर में, सी नंबर में मेरा हैव, ऑप्शन मेरा क्या कहता है डी नंबर में है माइट। तो रूल के आधार पर बहुत अच्छा कि आई हैव ईटन, आई डॉट डॉट ईटन फूड, आई डॉट डॉट ईटन फूड। तो चूंकि यहां मेरा V3 है, आई डॉट डॉट ईटन फूड वहां V3 है, में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अभी यहां बताया कि V1 होता है, तो ये नंबर ऑप्शन मेरा गया। शुड भी मेरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, बी नंबर ऑप्शन भी मेरा गया। माइट भी मेरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद V1 होता है। डी ऑप्शन भी मेरा गया और यहाँ V3 है। मैं 2 नंबर रूल में बताया कि हैव, हैज और हैड के बाद V3 होता है, तो मेरा ऑप्शन सी सही है। तो गौर करेंगे टेंस में कुछ स्पेशल रूल्स हैं जिसके आधार पर सुइटेबल वर्ब होते हैं। जैसे 3 रूल यहाँ मैं बताया कि डू, डज, डिड के बाद V1 होता है, हैव, हैज, हैड के बाद V3 होता है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद V1 होता है। तो मैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल में आता हूँ।
2021 का फिर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। आई डॉट 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 लाइक द क्लासिकल म्यूजिक। ये क्वेश्चन 2021 में पूछे हैं। तो ए ऑप्शन मेरा है हैजेंट, बी नंबर ऑप्शन है मेरा हैवेंट, सी नंबर ऑप्शन है मेरा डजंट, डी नंबर ऑप्शन है मेरा डोंट। बड़ा गौर करेंगे कि रूल का भी कितना अहम योगदान है या किरदार है और भूमिका है। हैजेंट नहीं होगा क्योंकि हैज के बाद V3 होता है, जबकि लाइक मेरा यहां V1 है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछे हैं। हैवेंट भी नहीं होगा क्योंकि हैव के बाद V3 होता है। ये रूल नंबर 2 कह रहा है कि हैव हैज हैड के बाद V3, जबकि मेरा यहां V1 है। डज के बाद तो क्या कहता है कि V1 होता है, लेकिन आई के साथ डज नहीं होता है। आई डज के बाद V1 होता है, लेकिन आई के साथ मेरा डज नहीं होगा। तो आई के साथ क्या होता है? डू होता है। तो मेरा डी नंबर ऑप्शन सही है। आई डोंट लाइक द क्लासिकल म्यूजिक। तो टेंस का जो सुइटेबल वर्ब होते हैं, पहला आपको बताए सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन के आधार पर, दूसरा बताए कि सेंटेंस में दिया हुआ टाइम के आधार पर, तीसरा आपको बताए कि स्पेशल रूल के आधार पर या रूल के आधार पर। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट में आता हूं, आधार पे आता हूं कि आप टेंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस आधार पर सॉल्व करेंगे, क्या उसका तरीका है, क्या एंगल है, किस एंगल से, किस मेथड से, किस ट्रिक से, किस बुनियाद के आधार पर हम वो टेंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसका 6 बुनियाद है, 6 आधार है, 6 ट्रिक है। मैं चौथा नंबर में आता हूं सेंटेंस का मीनिंग। सेंटेंस का मीनिंग। बिहार बीटीबीसी बच्चे सेंटेंस का मीनिंग लगा नहीं पाते हैं, वे बेचारे अनटटकले ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर देते हैं या टिक मार देते हैं या बना देते हैं। लेकिन मीनिंग इज हीरो। अगर आप मीनिंग लगाकर ग्रामर बनाएंगे या बैठाएंगे तो आपका ग्रामर कभी गलत नहीं जाएगा। तो गौर करेंगे कि सेंटेंस का मीनिंग पर भी ध्यान देना है कि सुइटेबल मीनिंग क्या आ रहा है। मैं जो ये भर रहा हूं या ये जो टिक मार रहा हूं, तो मीनिंग फिर बैठ रहा है कि नहीं। तो मीनिंग के आधार पर मैं एक धमाका एग्जांपल देता हूं जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे भी हैं। वी डॉट 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 द ताज महल 3 टाइम्स। वी डॉट 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 द ताजमहल 3 टाइम्स। अब हम दिए ऑप्शन ये में सी, चूंकि वी के साथ सी होता है। बी नंबर में मैं ऑप्शन दिया, क्या कहता है कि वाज सीइंग। डी नंबर में मैं ऑप्शन दिया हैव सीन, और सी नंबर में ऑप्शन दिया हैव सीन, और डी नंबर में मैंने ऑप्शन दिया आर सीइंग। तो अगर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के आधार पर बनाते हैं, वी सी द ताजमहल 3 टाइम्स, हम लोग ताजमहल 3 बार देखते हैं, सुइटेबल मीनिंग नहीं है। हम लोग ताजमहल 3 बार देख रहे थे, सुइटेबल मीनिंग नहीं है। इसलिए मेरा बी नंबर ऑप्शन भी गया, ये नंबर ऑप्शन भी गया। डी नंबर ऑप्शन आते हैं आर सीइंग। वी आर सीइंग द ताजमहल 3 टाइम्स, हम लोग ताजमहल 3 बार देख रहे हैं, ये भी आपका सुइटेबल मीनिंग नहीं आ रहा है। तो सुइटेबल आ रहा है सी नंबर, वी हैव सीन द ताजमहल 3 टाइम्स, हम लोग ताजमहल ऑलरेडी 3 बार देखे हैं या देख चुके हैं। दिस इज ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3। तो हम लोग ताजमहल 3 बार देख रहे हैं, नो सुइटेबल मीनिंग। हम लोग ताजमहल 3 बार देख रहे थे, नो सुइटेबल मीनिंग। हम लोग ताजमहल 3 बार देख चुके हैं या देखे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3, तो मेरा सी नंबर ऑप्शन सबसे सही है। ठीक उसी तरह से मीनिंग के आधार पर मैं एक और सुपर धमाका आपको टॉपिक देता हूं। When I came into his room, comma, he a book। ये नंबर मैं ऑप्शन देता हूँ रीड्स, ए नंबर मैं ऑप्शन देता हूँ रीड्स, बी नंबर मैं ऑप्शन देता हूँ विल रीड, सी नंबर मैं ऑप्शन देता हूँ वाज रीडिंग, और डी नंबर मैं ऑप्शन देता हूँ हैज रीडिंग। तो आप गौर करोगे, व्हेन आई केम इनटू हिज रूम, जब मैं उसके कमरे में आया, ही रीड्स ए बुक, जब मैं उसके कमरे में आया वह किताब पढ़ता है, कोई माने नहीं बैठा, जब मैं उसके कमरे में आया वह किताब पढ़ता है, नो मीनिंग, इसलिए मेरा ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। अब मैं बी नंबर ऑप्शन में आता हूं, व्हेन आई केम इनटू हिज रूम ही विल रीड ए बुक, जब मैं उसके कमरे में आया तो वह किताब पढ़ेगा, कोई माने नहीं बैठ रहा है, बी भी मेरा गया। डी मेरा इसलिए चले गया कि हैज के बाद V4 नहीं होता है, ये गलत है, हैज के बाद V4 नहीं होता है, V3 होता है, अभी मैंने जस्ट रूल में बताया, तो डी नंबर मेरा इधर से गया। तो व्हेन आई केम इनटू हिज रूम, जब मैं उसके कमरे में आया तो मैं देखा कि वह किताब पढ़ रहा था, जब मैं उसके कमरे में आया वह किताब पढ़ रहा था, तो मेरा सुइटेबल ऑप्शन है मीनिंग के आधार पर वाज रीडिंग, जब मैं उसके कमरे में आया तो वो किताब पढ़ रहा था। अब मैं 5वां नंबर पॉइंट में आधार में बुनियाद में आता हूं कि किस एंगल से, किस मेथड से, किस ट्रिक से, किस आधार पर आप टेंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। अब मेरा 5 नंबर आधार है स्पेशल टर्म्स, स्पेशल टर्म्स। इंग्लिश ग्रामर में कुछ टर्म है जिसमें बताया गया है कि फलाना टर्म के साथ फलाना ही वर्ब होगा, ये आपको ग्रामर में मेंशन है, आपको याद रखना होगा कि अमुक टर्म के साथ अमुक वर्ब होता है या फलाना टर्म के साथ फलाना ही वर्ब होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आई विश रहे तो मेन वर्ब के रूप में V2 होगा। ठीक उसी तरह से अगर एज इफ रहे या एज दो रहे, एज इफ और एज दो का माने होता है मानो, एज इफ और एज दो अगर रहे तो उसमें भी आपको वर्ब V2 होगा। तो स्पेशल टर्म के आधार पर तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, ही टॉक्स, वो बातें करता है, एज इफ मानो, एज इफ ही डॉट 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 एवरीथिंग, वो ऐसी बातें करता है मानो वो सब कुछ जानता है। ही टॉक्स एज इफ ही डॉट डॉट एवरीथिंग। तो यहां हम ऑप्शन दिए नो, बी नंबर ऑप्शन दिए हम न्यू KNEW, सी नंबर हम ऑप्शन दिए नोज, डी नंबर मैंने ऑप्शन दिया नोइंग KNOWING, नोइंग। तो यहाँ गौर करेंगे कि जैसे वह बातें करता है, ही टॉक्स, ही के साथ V5, तो 99% स्टूडेंट, 95% स्टूडेंट इसमें सी में टिक मारेगा, ही नोज एवरीथिंग, वह सब कुछ जानता है। लेकिन यह भी गलत, क्योंकि आपको बता दिया, कोई रूल नहीं, कोई मीनिंग नहीं, एज इफ रहेगा, आप आंख बंद करके V2 भर दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं बता रहा हूं, ग्रामर बता रहा है कि एज इफ और एज दो रहने से V2 होगा, आई विश रहने से V2 का, इस तरह से बहुत सारे टर्म है। तो हमारा सुटेबल आंसर हो जाएगा नो का V2 न्यू। तो कुछ स्पेशल टर्म है इंग्लिश ग्रामर में जिनके साथ फलाना ही वर्ब होते हैं।
अब मैं आता हूं लास्ट पॉइंट 6 नंबर में, सेंटेंस का फीचर। सेंटेंस का फीचर माने होता है विशेषता और या स्टेट माने होता है अवस्था। तो सेंटेंस का फीचर या स्टेट के आधार पर यानी अवस्था के आधार पर। सेंटेंस का जितने भी टेंस का जितने भी सेंटेंस होते हैं सब एक ही तरह का नहीं होते। टेंस का सेंटेंस नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंटिन्यूअस सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस। और मैं आपको एक वीडियो भी जारी किया था 3 वर्ड में ही पूरा टेंस का सेटिंग, सिंपल, कंटिन्यूअस, कंप्लीट। तो टेंस का सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस, कंटिन्यूअस सेंटेंस। आपको गौर करना होगा कि ये मेरा दिया हुआ जो सेंटेंस है इसका माने सिंपल में जा रहा है, ना कंटिन्यूअस में जा रहा है, ना कंप्लीट में जा रहा है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ही ... राइट अ बुक these days माने होता है आजकल, ये मेरा हो गया प्रेजेंट टाइम, ये हो गया मेरा प्रेजेंट टाइम। कोई भी जो किताब लिखते हैं, आज फुर्सत मिला 1 पेज लिखा, कल फुर्सत मिला 2 पेज लिखा, कल ज़्यादा ही फुर्सत मिला 2 पेज लिखा, परसों दिन थोड़ा फुर्सत मिला हाफ पेज लिखा, उसके आने वाले दिन में टाइम नहीं मिला तो नहीं लिखा। तो ये काम अभी तत्काल उनका जारी है। तो ये मेरा हो गया कंटिन्यूअस एक्शन, ये मेरा हो गया कंटिन्यूअस एक्शन कि वह अभी तत्काल किताब लिख रहा है, वह अभी किताब लिख चुका है, सरासर गलत। वह आजकल क्या कहता है कि किताब लिखेगा नहीं, गलत। ये सेंटेंस जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ये काम है आपको कंटिन्यूअस एक्शन। टेंस का सेंटेंस 3 तरह का होता है, सिंपल, कंटिन्यूअस, कंप्लीट। आपको देखना होगा सिंपल वे में माने बैठ रहा है, ना कंटिन्यूअस वे में माने बैठ रहा है, ना कंप्लीट वे में माने। जैसे वह अभी किताब लिख चुका है, नहीं बैठा। वह आजकल किताब लिख चुका है, नहीं बैठा। तो कंप्लीट में नहीं बैठ रहा है, सिंपल में भी नहीं बैठेगा। वह आजकल किताब लिखेगा, नहीं है, वह आजकल किताब लिख रहा है। तो मेरा सही आंसर होगा, फिल हम लोग का ग्रामर में रहता है, पहले जमाने में हम लोग का पैटर्न था, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स सुइटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ ब्रैकेट में जो मेरा सही वर्ब रूप हो जाएगा वो आंसर में सही रूप होगा इज राइटिंग, ही इज राइटिंग ए बुक दीज डेज। अब माने बैठाइए, वह आजकल किताब लिख रहा है। थैंक यू माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।